हाँ जी साहब, वेलकम लेक्चर 7 में आपका। और न्यूमेरिकल का नंबर है बच्चों 26। देखो इस तरह से है, ये एक वायर है, ये वायर घूम रही है, यहाँ से घूम के इस तरह आर्क इसने डेवलप किया, फिर ये स्ट्रेट वायर हो गई, फिर आर्क डेवलप किया, फिर स्ट्रेट वायर हो गई, फिर आर्क डेवलप किया, फिर स्ट्रेट वायर हो गई। आपको यहाँ पर ये जो वायर है जो घूमती चली जा रही है, इससे कुल मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा ओ पर वो कैलकुलेट करना है। तो देखो दिमाग में ऐसा आ रहा है, पहले इस वायर का निकालेंगे, फिर इस आर्क का, फिर इस वायर का, फिर इस आर्क का, फिर इस वायर का, फिर इस आर्क का, फिर इस वायर का। तो इस तरह से कुल निकल आएगा। लेकिन थोड़ा सा और सोचो। देखो बेटे, इस वायर को हम एक्सटेंड करें, इस वायर को या इस वायर को, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पड़ जाएगा। इसी तरह इस वायर को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन्हीं वायर्स पर पड़ जाएगा। इस वजह से इस तार से, इस तार से, इस वाली तार से और इस वाली तार से वायर पर ही पॉइंट है, या वायर को बढ़ाने पर पॉइंट उस पर पड़ सकता है, वो स्थिति आ रही है। तो इन चारों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर रह किसका जाएगा? बस 3 आर्क का बचेगा बेटा, एक इस आर्क का, एक इस आर्क का और एक इसका। इनमें से भी देखो, इनमें करंट एक दिशा में चल रही है, तो ये तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें करंट अपोजिट चल रही है, ये अपोज करेगा। तो जरा मैं दिखा देता हूं तुम्हें। जैसे सबसे छोटे आर्क की बात करें तो जो कॉपी को मैं उल्टा कर ले रहा हूं सुविधा के लिए अपनी, क्योंकि पोजीशन मेरी इस तरह से दिखाने में आसान रहेगा। देखो दिख रहा है, तो देखो ये आर्क लो बड़ा वाला, करंट इधर जा रही है, और ये रहा आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, किधर आएगा? नीचे की तरफ। अब देखो इस आर्क का लो, ये आर्क में करंट इधर जा रही है, इधर देखो, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ओ नीचे की तरफ उंगलियां हैं, करंट ऐसे है, देख लो करंट ऐसे है, इधर की तरफ है करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे है, किधर आएगा? ऊपर की तरफ, सेकंड आर्क का ऊपर की तरफ। थर्ड आर्क का देखो, फिर दोबारा से देखो, ये देखो किधर आएगा? नीचे की तरफ, थर्ड आर्क का नीचे की तरफ। समझ आ रहा होगा? तो बच्चों ये कॉपी सीधी कर ले रहा हूं, जरा देखो कैसी स्थिति बनी। ये आया नीचे की तरफ, ये भी आया नीचे की तरफ, ये आया ऊपर की तरफ। तो ये दोनों जुड़ के बड़े हो जाएंगे और ये उसमें से घट जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? अब तुम लोग बताओ, समझदार हो, बताओ। B बराबर, आपको जोड़ना पड़ेगा B1 और B3 को, और घटाना पड़ेगा बीच वाले B2 को। और जो जीता कौन है? ये डाउनवर्ड वाला जीता है, तो डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। अब बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड एक आर्क का कितना होता है? सिखाया था, निकाला था कल, बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, आर माने रेडियस। तो पहले ले रहे हैं इस छोटे वाले आर्क के लिए, सबसे छोटे वाले के लिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एंगल थीटा, और रेडियस, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर। B3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहने वाली करंट आई, एंगल थीटा, एंगल सभी का ही थीटा है, सभी थीटा बना रहे हैं, चाहे कोई भी आर्क क्यों ना हो, सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा, और रेडियस 3R, ये रेडियस है 3R। आगे बताओ, बोलो। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आई, एंगल थीटा और रेडियस 2R। डायरेक्शन तो समझ ही गए, डाउनवर्ड है, लास्ट में लिख दूंगा मैं। क्या कॉमन आ जाएगा बताओ भाई? आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई थीटा कॉमन, आर कॉमन, यहां से मिलेगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। चलो भाई एलसीएम ले लो यार और हेल्प करो थोड़ी सी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई थीटा अपॉन आर। एलसीएम बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऊपर आएगा 6, 3 2 जा 6 तो 2, और 2 3 जा 6 तो 3। देखो 6 और 2 8, 8 में से 3 चला गया 5, तो 5/6 आ जाएगा, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर इंटू 5/6। टेस्ला यूनिट हो गई और डाउनवर्ड्स, ये हो गया बच्चों आंसर। हाँ भाई, ये आर्क वाला अच्छा लगा, ठीक है। अब बच्चों एक सवाल और ले रहे हैं 32, जरा ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है, तो देखो जरा 32। पहले बताओ दिख रहा है? सभी को दिख रहा है 32? ठीक है। देखो जरा इस पर केयरफुली देखो, ये सर्किल का कुछ हिस्सा है ना, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है, पूरा एंगल सर्किल का 2 पाई होता है, ये 2 थीटा कम है, तो ये एंगल जो है थीटा डैश मान लूं, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा है। कितना है? 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये आर्क है जो सर्किल के सेंटर पर एंगल डेवलप कर रहा है, तो ये थीटा डैश की वैल्यू इतनी है। ये एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन हेल्प करेगा? एक तो सर्कुलर आर्क और एक फाइनाइट वायर, ठीक है। तो जरा देखो भाई, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। पहले सर्कुलर आर्क का दिखा रहा हूं, डायरेक्शन देखना खाली है। तो देखो जरा, मैंने कॉपी को टिल्ट किया है अपनी सुविधा के लिए, दिख रही है? ये करंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। देखो ये करंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। किधर आएगा? डाउनवर्ड्स, सर्किल का डाउनवर्ड्स। अब वायर का देखना, वायर में करंट इधर चल रही है, ये घूमती हुई ऐसे आएगी, तो वायर में भी इधर आएगा। जरा देखो, ये करंट है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये भी डाउनवर्ड्स, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होने हैं। तो B का फॉर्मूला हो जाएगा B1 यानी सर्कल वाला प्लस B वायर वाला, दोनों ही डाउनवर्ड्स हैं तो आंसर भी डाउनवर्ड्स, दोनों डाउनवर्ड्स थे तो ऐड कर दिया है। अब बताओ बेटा, सर्कल वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बोलो भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अभी लिखा था, आई थीटा अपॉन रेडियस, लेकिन थीटा नहीं, यहां एंगल थीटा से ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाले थीटा है, तो ये एंगल कितना है? थीटा नहीं है, थीटा डैश है, तो थीटा की जगह थीटा डैश कर लेना। समझ आ गया? सर्कल द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल थीटा नहीं है, थीटा डैश है। अब वायर का बताओ, वायर का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे ए कहते थे, याद आ रहा है? साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। पहले बताओ सारा ध्यान आ रहा है? फॉर्मूले याद आ गए हैं? तो देखो बेटा, थीटा डैश को लेके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये लिख ही लेंगे यार, कोई ज़्यादा समस्या नहीं लग रही है। फाई 1 की वैल्यू है थीटा, देखो ये फाई 1 है थीटा, तो फाई 1 की वैल्यू है थीटा, और फाई 2 की वैल्यू भी है थीटा। अब समस्या रह गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, जरा इसको और देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो थोड़ा गहरा कर दिया है मैंने, ये इसे ए कह ले रहे हैं, क्या नाम दिया? ए निकालना है। तो जरा इस ट्राइंगल में देखो, ए निकाल पाओगे? बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? कॉस कर लें? तो बताओ जरा, कॉस थीटा बराबर बेस माने ए और हाइपोटेन्यूज माने आर, तो ए अपॉन आर। तो ए की वैल्यू हो गई भाई, कितनी हो गई ए की वैल्यू? सही कह रहे हो, आर कॉस थीटा। तो ये समस्या भी हल हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर कॉस थीटा। अब सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं,
तो इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जरा बताओ, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, थीटा डैश की वैल्यू रख दी 2 पाई माइनस 2 थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस थीटा। ये तो ऐड कर लोगे, साइन थीटा और साइन थीटा ऐड कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा 2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा भाई, 2 साइन थीटा। अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ भाई क्या कॉमन है, बोलो भाई। तो कॉमन है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई अपॉन आर कॉमन और 2 कॉमन। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई अपॉन आर कॉमन, 2 भी कॉमन, तो यहां से बचेगा पाई माइनस थीटा, और यहां से देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, आई अपॉन आर कॉमन, 2 कॉमन, साइन अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस जानते हो टेन थीटा। 2 से तुम्हारी बुक में 4 को काट दिया है, काटना चाहो काट दो या ऐसे भी लिख सकते थे, तो आंसर रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा। टेस्ला यूनिट हो गई, और डायरेक्शन तो इतनी देर से निकाल ही चुके थे, अंदर की तरफ डाउनवर्ड्स, ये डायरेक्शन, और ये हो गया भाई साहब आंसर। समझ आ गया? थैंक यू प्यारे बच्चों।